आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 27 अध्याय और पहली आयत। लिखा है कि कल के दिन के विषय में डींग मत मार, मतलब फूल मत, घमंड मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। और तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा, तेरा आदर मान सम्मान लोग करे तो करे, परंतु तू अपना आदर मान सम्मान, अपनी बड़ाई खुद मत करना। और ना ही, और आगे लिखा है, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। अगर दूसरा तुझे आगे बढ़ा रहा है, दूसरा तेरी बड़ाई कर रहा है, दूसरा तेरे बारे में भली और अच्छी बातें कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू अपनी बड़ाई अपने मुंह से खुद ना करना। लिखा है, पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन सह सकता है। और खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे हैं वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। और लिखा है, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता, मतलब शहद का छत्ता भी, अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो शहद का छत्ता भी हमें फीका लगने लगता है, परंतु भूखे को ना सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। लिखा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती रहती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहरता सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। मतलब प्रभु कहना चाहता है कि विपत्ति के समय, जैसे किसी बहन की शादी हो चुकी है, वो अपने मायके अपने ससुराल में है, और उसके ऊपर कोई विपत्ति हुई थी, अगर उसके पति ने मारा था, या उसको उसके सास ससुर ने बाहर निकाल दिया, या कुछ ऐसा गलत बर्ताव कर दिया, तो उसको बस वहीं बने रहना है, वहीं बने रहना है। ये नहीं कि भागकर मैं अपने भाई के घर चली जाऊं, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं। तो उससे ज़्यादा बेस्ट और उत्तम यही है कि वो अपने ही घर पर रहे। कौन सा घर? जिस घर में उसकी शादी हुई है, जिस घर में वो ब्याह कर गई है, तो उसको अपने वहाँ उस वाले घर को छोड़कर अपने मायके में नहीं भागना है। अगर मायके में भागेगी तो राजा उसके रूप की चार नहीं कर पाएगा, और शायद मुश्किल हो सकता है कि उनका रिश्ता दोबारा जुड़े। अगर वो स्त्री वहीं पर अपने पति के घर पर रहेगी, चाहे उसको झुकना पड़े, चाहे नम्र और दीन बने, लेकिन परमेश्वर उसके पति के कटोरे हृदय को नम्र करेगा और उसको एक्सेप्ट भी करेगा, और वहां पर फिर से मेल मिलाप काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्त्री मुड़कर वापिस अपने माई के, अपने भाई के, अपनी बहनों के, अपने माता पिता के पास नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसने अपना युद्ध खुद लड़ा, खुद नहीं, वरन उसने अपना युद्ध उसी मैदान में अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप कर लड़ा, और परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को उसके फेवर में कर दिया। ये सच्चाई है। 11वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हुआ हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भौर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। मतलब देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना। लिखा है, जो भौर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है। देखो, आशीर्वाद हमें शो ऑफ करके नहीं देना है, चिल्लाकर नहीं देना है, किसी की नींद खराब करके नहीं देना है, किसी को परेशान करके नहीं देना है। आशीर्वाद हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने शब्दों से, नॉर्मल 2 शब्द बोल के, वो भी धीमी आवाज़ें बोलकर भी आशीर्वाद दे सकते हैं। कहीं आशीर्वाद जोर से चिल्लाकर या किसी को दिखाने के चक्कर में हम कहीं श्राप ना पाले, कहीं वो श्रापित ना हो जाए, है ना। क्योंकि जहाँ गलत विचार उसके मन में आ गया, उसकी नींद खराब हो गई, या उसको कुछ गलत लगा कि ये बंदा मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या पता वो श्राप गिना जाए, वो आशीष श्राप गिनी जाए। किसके लिए? शायद दोनों के लिए भी हो सकती है। लिखा है, झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोके रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा।
जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है, वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता, उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई सुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसर से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से किया कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। 25वीं आयत में कटी हुई घास उठ गई, जो कटी हुई घास है उसको उठा दिया गया, हटा दिया गया, और उसके बाद फिर नई घास दिखाई देती है। पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की गई। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए हैं, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भरकर पिया करेगा, और तेरी लड़कियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। मतलब प्रभु कह रहा है, जो भेड़ बकरियां, ये गाय बैल होते हैं, ये एक तरीके से हमारे बिजनेस को दर्शाते हैं। और इसमें परमेश्वर हमें इतनी आशीष देगा कि हमारे सेविंग्स, हमारी कटौती, हमारी बढ़ोतरी, हमारी जो भी हमारे खत्ते वो भरे पूरे रहेंगे। मतलब उमड़ता रहेगा उसमें आशीष, उसमें धन, उसमें ब्लेसिंग्स, हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। यहाँ तक कि हमारे बच्चों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा, ब्लेस होता रहेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। आज का वचन आप लोगों ने सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।